चलो नील, आज हम जानेंगे इंडिया का जन्म कैसे हुआ। आज इंडिया जहाँ पे है, क्या पहले भी यही था या कहीं और था? हाँ, सच में प्रोफेसर, पर यह कैसे हो सकता है? ओके नील, तो चलो आज तुमको बताते हैं कि इंडिया का जन्म कैसे हुआ और इंडिया के जन्म से अब तक की पूरी कहानी। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज से 20 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी में ना तो कोई देश था और ना ही कोई सरहद था, तो बस एक ही कॉन्टिनेंट और उसका नाम था पैंजिया। और पैंजिया के चारों तरफ था एक लौता महासागर पैंथालासा। इससे पहले पृथ्वी में 3 बार जीवन विलुप्त हो गया था और ये ऐसा समय था जब नए से फिर से जीवन पनपने लगा था। डायनासोर से लेकर मगरमच्छ, मधुमक्खी, यहाँ तक कि कॉकरोच भी पैंजिया में रहते थे। जुरासिक पीरियड के शुरुआती दिनों में पैंजिया अपने आप 2 टुकड़ों में अलग हो गया था, जिससे 2 सब कॉन्टिनेंट बने। इसमें से एक का नाम था लॉरेशिया, जिसमें से आगे जाके एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका बनने वाले थे, और दूसरे का नाम था गोंडवाना, जिसमें से आगे जाके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बनने वाले थे। दोनों सब कॉन्टिनेंट बनने से इनके बीच में एक बड़ा सा खाई बना जिसका नाम था टेथिस ओशियन। लेकिन प्रोफेसर, इंसान तो इस दुनिया में 7 करोड़ साल पहले ही आया, तो ये सब इंसान को कैसे पता चला? इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने वाला एक जर्मन जियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था एल्फ्रेड वोगेनर, और उसने 1912 में ही पैंजिया थ्योरी को दुनिया के सामने रखा था। पर उस समय कोई भी इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज कई सारे रिसर्चों के बाद सभी ने इस थ्योरी को सच मानने लगा। एल्फ्रेड वोगेनर ने अपने थ्योरी को सच साबित करने के लिए उसने जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल दोनों के सिमिलरिटीज का सहारा लिया था। जैसे कि एक जीव था मेसोसॉरस, और वो पानी में रहता था और वो आज के सांपों का पूर्वज भी था। इस जीव का जीवाश्म साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों जगह में पाए जाते हैं, और आज साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच अटलांटिक महासागर है और मेसोसॉरस के लिए ये सागर पार करना नामुमकिन था। तो इससे साबित होता है कि दोनों कॉन्टिनेंट कभी एक साथ हुआ करता था। और तो और ग्लोसोप्टेरिस, लिस्ट्रोसोरस और हार्डसेल वाले ट्रिलोबाइट्स, इन सब के भी फॉसिल्स साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया में पाए गए हैं। आज भी मैप उठाकर देखो तो कई कंट्रीज के बॉर्डर एक दूसरे के पजल पीस की तरह दिखेंगे। जैसे ब्राज़ील और वेस्ट अफ्रीका को देखो, ईस्ट अफ्रीका और इंडिया को देखो, जैसे एक ही जगह से निकला हुआ लगेगा, क्योंकि एक टाइम पे ये सब तो एक ही साथ था। तो प्रोफेसर, ये सब अलग क्यों हुए और ये सब अलग होने का कारण क्या है? ये कॉन्टिनेंटल ग्रिप की वजह से है। धरती के ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके अलग होने के कारण से ये होता है। ये टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है? इसको कुछ इस तरीके से समझो, अर्थ के मेंटल के बाहर जो जमी हुई परत होता है उसी को टेक्टोनिक प्लेट बोलता है, और पृथ्वी की कोर की गर्मी जो लगभग सूरज की गर्मी जितना होता है वो आके उस परत को धक्का मारता है, और इस गर्मी से टेक्टोनिक प्लेट का नीचे का हिस्सा गर्म होकर बाहर की तरफ निकलता है और टेक्टोनिक प्लेट का ऊपर का ठंडा हिस्सा नीचे की तरफ आता है और फिर वो गर्म होकर फिर बाहर की तरफ निकलता है, और इससे एक कॉन्वेक्शन साइकिल चालू हो जाता है। और ये साइकिल जैसे जैसे चलता है टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर चला जाता है, और इसी दूरियां बढ़ने की वजह से पैंजिया भी 2 हिस्सों में बट के गोंडवा और लॉरेशिया एक दूसरे से काफ़ी दूर चला गया। ओके प्रोफेसर, अब तक ये तो पता चल गया कि पैंजिया टूट के लॉरेशिया और गोंडवा ये दोनों हिस्सों में बट गया था, पर गोंडवा से इंडिया कैसे अलग हुआ? उसी थ्योरी के हिसाब से मूवमेंट की वजह से इंडिया का जो टेक्टोनिक प्लेट है वो गोंडवा से निकल के लॉरेशिया की तरफ जाने लगा। और क्या तुम्हें पता है, हर साल 18 से 20 सेंटीमीटर के स्पीड में इंडिया एशिया की तरफ जाने लगा। और अगर तुम्हें यह लगता है कि ये स्पीड नॉर्मल है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दूसरे कॉन्टिनेंट 4 से 5 सेंटीमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रहा था और उसके हिसाब से ये 4 से 5 गुना तेजी से भाग रहा था। तो इंडिया का टेक्टोनिक प्लेट इतना तेजी से कैसे भाग रहा था? 2010 से 2020 तक जर्मनी और इंडिया के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये पता किया कि ये गोंडवा का प्लूम की वजह से होता था। ये प्लूम क्या है? प्लूम एक तरीके का गर्म मेटल रॉक्स है जो पृथ्वी की कोर से पृथ्वी के परत की तरफ जाता है, और ये प्लूम परत के नीचे जमा होकर परत को बहुत गर्म कर देता है, और एक समय आता है जब परत फट के वोल्केनो निकलता है। और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के नीचे भी एक ऐसा बहुत बड़ा प्लूम था, और इसी प्लूम की वजह से इंडियन टेक्टोनिक प्लेट गोंडवा से अलग हो गया।
इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जब गोंडवाना से अलग हुआ वो कुछ 100 किलोमीटर के जैसे चौड़ा था और उसके मुकाबले दूसरे टेक्टोनिक प्लेट जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका ये लगभग 180 से 300 किलोमीटर के जैसे बड़ा था। इंडिया के इसी 100 किलोमीटर वाले हल्के प्लेट की वजह से दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के मुकाबले बहुत तेजी से भागने लगे और आज से 5 करोड़ साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट एशियन कॉन्टिनेंट में आके टकराया। जब इंडिया एशिया के सतह पे आके टकराया वो टकराव इतना जोर का था कि करोड़ों सालों में धीरे धीरे वहां हिमालय पर्वत खड़ा हो गया। और क्या तुम्हें पता है आज भी इंडियन प्लेट एशियन प्लेट के नीचे हर साल 5 सेंटीमीटर घुसते ही जा रहा है। इसी मूवमेंट की वजह से नेपाल में काफ़ी बार भूकंप भी आता है। अल्फ्रेड ओगेनर का कहना है जैसे 25 करोड़ साल पहले बेंजिया में सब कॉन्टिनेंट एक साथ था वैसे ही 25 करोड़ साल बाद फिर एक बार सब कॉन्टिनेंट एक साथ मिल जाएंगे। तो नील अब समझे? जी प्रोफेसर, अब तो मुझे पता चल गया। तो दोस्तों इससे जुड़े और कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहायता करें। धन्यवाद।